सपने अनादिकाल से ये हमें मोहित और हैरान करते आए हैं। सपनों की दुनिया में हम उन सीमाओं को पार कर जाते हैं जो हमारी जागती हुई दुनिया में हमें बांधती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां असंभव भी संभव हो जाता है और जहां हमारी कल्पनाएं बिना किसी रोक टोक के उड़ान भरती हैं। सपनों में हम उन जगहों पर जा सकते हैं जहां हमने कभी कदम नहीं रखा, उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा और उन अनुभवों को जी सकते हैं जो हमारी वास्तविकता में कभी नहीं हो सकते। ये रात की यात्राएं हमें हमारी जागती हुई दुनिया से परे ले जाती हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हम उन रहस्यमयी जंगलों में भटक सकते हैं जहां हर पेड़ के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है, या उन ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ सकते हैं जहां से पूरी दुनिया एक छोटे से बिंदु की तरह दिखती है। ये यात्राएं हमें हमारे भीतर की गहराइयों में भी ले जाती हैं, जहां हम अपने सबसे गहरे डर और सबसे बड़े सपनों का सामना कर सकते हैं। ये हमें चटक रंगों वाले नजारे, दिलचस्प किरदार और कभी-कभी भविष्य की झलक भी दिखाते हैं। सपनों में हम उन रंगों को देख सकते हैं जो हमारी जागती हुई दुनिया में नहीं होते, उन लोगों से मिल सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं, और उन घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे भविष्य की ओर इशारा करती हैं। ये सपने हमें हमारी आत्मा की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर सपने बस कुछ पल के भ्रम से ज्यादा हों? क्या हो अगर वे हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने का एक तरीका हो? क्या हो अगर वे हमें उन सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं जो हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं? सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया में हम उन संभावनाओं की खोज कर सकते हैं जो हमारी जागती हुई दुनिया में नहीं होती। क्या हो अगर उनमें दिमाग की छिपी हुई शक्तियों को खोलने की कुंजी हो, जैसे दूसरों के साथ टेलीपैथिक तरीके से बात करने की क्षमता? क्या हो अगर हम अपने सपनों के माध्यम से उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो हमारी जागती हुई दुनिया में छिपे रहते हैं? क्या हो अगर हम अपने सपनों के माध्यम से उन सवालों के जवाब पा सकते हैं जो हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं? सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों में ड्रीम टेलीपैथी की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे सपने वास्तव में हमारे दिमाग की छिपी हुई शक्तियों को खोल सकते हैं? क्या हो अगर हम अपने सपनों के माध्यम से दूसरों के साथ टेलीपैथिक तरीके से बात कर सकते हैं? क्या हो अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी शब्द के साझा कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और फिर पता चला कि उन्होंने भी वही सपना देखा? क्या हमारे मन गुप्त रूप से सोते समय संवाद कर सकते हैं? इस घटना को ड्रीम टेलीपैथी कहा जाता है। यह विचार की विचार, भावनाएं या यहां तक कि संदेश सपनों की दुनिया में लोगों के बीच आदान प्रदान किए जा सकते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? आइए ड्रीम टेलीपैथी की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरें। सपनों के माध्यम से संवाद करने का विचार नया नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि सपने आध्यात्मिक दुनिया का पुल हैं। मिस्रवासियों का मानना था कि देवता सपनों के माध्यम से उनसे संवाद करते हैं, जबकि ग्रीक दार्शनिक जैसे अरस्तु और प्लेटो बहस करते थे कि क्या सपनों में ब्रह्मांड का छिपा हुआ ज्ञान है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में सपनों को उच्च चेतना की ओर एक मार्ग के रूप में देखा जाता था। आज भी स्वदेशी जनजातियां मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सपनों को साझा करने की रस्में करती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या ड्रीम टेलीपैथी के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है? क्या विज्ञान यह साबित कर सकता है कि ड्रीम टेलीपैथी वास्तविक है? सबसे प्रसिद्ध अध्ययनों में से एक 1960 के दशक में न्यूयॉर्क के माइमोनाइट्स मेडिकल सेंटर में हुआ था। शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया जहां एक प्रेषक एक छवि पर ध्यान केंद्रित करता था, जबकि एक प्राप्तकर्ता दूसरे कमरे में सो रहा था। जब प्राप्तकर्ता जागा तो उनके सपनों की रिपोर्ट में अक्सर लक्ष्य छवि के तत्व होते थे। इससे पता चला कि नींद के दौरान टेलीपैथिक संकेत प्रेषित किए जा सकते हैं। एक अन्य अध्ययन में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. मोंटेग्यू उलमैन ने पाया कि जिन लोगों के बीच भावनात्मक संबंध थे, जैसे परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त, उन्हें ड्रीम टेलीपैथी का अनुभव होने की अधिक संभावना थी। हालांकि ये अध्ययन दिलचस्प थे, मुख्य धारा का विज्ञान अधिक कठोर प्रमाण की मांग करते हुए संदेहपूर्ण बना हुआ है।
अगर ड्रीम टेलीपैथी वास्तविक है तो यह कैसे काम करती है? कई दिलचस्प सिद्धांत हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक रहस्यमय गुण है जहां दो कण एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हो, जुड़े रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव चेतना भी उलझी हो सकती है, जिससे विचार और भावनाएं तुरंत एक दूसरे के बीच स्थानांतरित हो सकती हैं, यहां तक कि सपनों में भी। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने प्रस्तावित किया कि सभी मानव मन एक सामूहिक अवचेतन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक साझा मानसिक स्थान जहां ज्ञान, प्रतीक और यहां तक कि सपने भी प्रेषित किए जा सकते हैं। क्या ड्रीम टेलीपैथी इस अदृश्य वेब ऑन ऑफ माइंड्स तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है? पीनियल ग्रंथि, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है, को रहस्यमय अनुभवों से जोड़ा गया है। कुछ का मानना है कि यह मानसिक जानकारी के लिए एक रिसीवर के रूप में कार्य करती है, जिससे सपनों में टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकते हैं। इतिहास में ड्रीम टेलीपैथी की कई रिपोर्टें आई हैं। यहां कुछ आश्चर्यजनक मामले हैं। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार अपने भाई के अंतिम संस्कार का सपना देखा था। दिनों पहले यह ठीक उसी तरह हुआ जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। क्या यह ड्रीम टेलीपैथी का मामला था या कुछ और अजीब? और फिर 1987 में दो बहनों ने अलग अलग राज्यों में एक ही रात में एक ही सपना देखा, एक सुंदर जंगल में एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने का। जब उन्होंने बाद में इसके बारे में बात की तो उनके सपनों के अनुभव पूरी तरह से मेल खाते थे। अगर ड्रीम टेलीपैथी संभव है तो क्या हम इसे सीख सकते हैं? कई शोधकर्ता इन तकनीकों का सुझाव देते हैं। एक ड्रीम जर्नल रखें, हर सुबह अपने सपनों को लिखें। समय के साथ पैटर्न उभर सकते हैं और आप दूसरों के साथ कनेक्शन देख सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास करें। लूसिड ड्रीमिंग वह क्षमता है जहां आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि सपने में सचेत रहने से ड्रीम टेलीपैथी की संभावना बढ़ जाती है। सोने से पहले ध्यान करें। सोने से पहले मन को शांत करने से टेलीपैथिक संकेतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। कई लोग नियमित रूप से ध्यान करने पर मजबूत सपनों के कनेक्शन की रिपोर्ट करते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान और एआई प्रगति के साथ वैज्ञानिक सपनों को डिकोड करना शुरू कर रहे हैं। अगर ड्रीम टेलीपैथी वास्तविक है तो भविष्य के शोध इसे संदेह से परे साबित कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में हम ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो हमें सपनों को रिकॉर्ड और दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देगी। ड्रीम टेलीपैथी को विज्ञान कथा से वास्तविकता में बदल देगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ड्रीम टेलीपैथी वास्तविक हो सकती है या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो किसी और से जुड़ा हुआ लगता हो? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपको मन के रहस्यों की यह यात्रा पसंद आई हो तो अधिक अज्ञात में गहराई से उतरने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सपने देखते रहें और शायद, सिर्फ शायद, कोई और भी आपके बारे में सपना देख रहा हो। Stay curious.